Hello everyone, welcome back in our देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल। इसके पहले की दो वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के सब एक एग्जाम्पल देखेंगे और उसका सॉल्यूशन डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले दो वीडियोस में हमने रियल नंबर चैप्टर का बेसिक टॉपिक स्टडी कर चुका है, हमने देख लिया है डिटेल में। तो उस इंट्रोडक्शन पार्ट्स की हमें एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने में यहाँ पे मदद होगी। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इस चैप्टर पर टोटल वेटेज 6 मार्क्स का है। एग्जाम में इसके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन। 1 मार्क्स क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। 2 मार्क्स क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.1 में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि HCF and LCM is given and one number is given, so we have to find the one missing number, and 2 numbers are given, HCF is given, so LCM you have to find, like that question will be asked. And 3 marks question will be asked based on the proof of irrationality, prove that irrational number, that we have to see. Now let us see example number 1 from exercise 1.1. Question number 1, express each number as a product of its prime factors. How to find prime factors we already see. So first number is given here, 140. We can divide 140, start to divide by 2, 2 sevens are 14, 2 divided by 0 0. Then again we can divide 70 by 2, 2 3s are 6, here यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 ले लीजिए, 10 हो जाएगा, 2 5s are 10. Then we cannot divide 35 by 3, 2 and 3, we can divide it by 5, so divide by 5, 5 sevens are 35. Now divide 7 by 7, so we get here 1. Hence prime factors of 140 are 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. इस प्राइम फैक्टर्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 2 raised to power 2 into 5 into 7. इन दिस वे, इस तरीके से हम 140 के प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। ओके, अब हम सेकंड नंबर देखेंगे 156। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। 156 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज 1 प्लेस में 6 है। 2 7 जा 14, 1 बचा है यहाँ पे, 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अगेन वी कैन डिवाइड बाय 2, 78 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं फिर से, 2 3 जा 6, 1 बचेगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 339 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 इज अ प्राइम नंबर, सो 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, सो यहाँ पे 1 आएगा। Hence prime factors of 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 30। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, इसको 2 रिपीट हुआ है तो 2 raised to the power 2 multiply 3 into 30। इस तरह से हम गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ थर्ड नंबर इज गिवन, देखते हैं 3825 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3825, इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से करके देखते हैं, बिकॉज 1 प्लेस में 5 है, 5 इज अ ऑड नंबर, सो इट कैन नॉट डिवाइड बाय 2, तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
8 माइनस 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे और ये 2 लिया तो 22 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। इसको हम और 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे देखते हैं हम और 3 से डिवाइड होता है क्या। 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, 2 लिया तो 12 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, बट हम 5 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे सीधे सीधे। 5 8 ज़ा 40, 42 माइनस 42 बचेंगे, 5 लिया तो 25 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 8 माइनस 5 3 एंड टेक 5 15 15 हो जाएंगे। 5 3 ज़ा 15, 3 बचेंगे, सॉरी 5 7 ज़ा 35 होगा। यहाँ पे 17 को 17 से डिवाइड करो, 1 आएगा। हेंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 70। हेंस दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 3825। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे के पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल हमने देखे अभी प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 में से एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 देखते हैं। $5,005, इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 डिवाइड बाय 0 0, 5 1 ज़ा 5। 5 के बाद हम 7 से कोशिश करेंगे इसको डिवाइड करने की। 7 1 ज़ा 7, 3 बचेंगे। 10 माइनस 7 3, 0 लेंगे तो 30 हो जाएंगे। 7 7 4 ज़ा 28 हो जाएंगे। 7 4 ज़ा 28, 2 बचेंगे, फिर हम 1 लेंगे। 7 3 ज़ा 21। अब इसको हम और 7 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देखिए 7 1 ज़ा 7, 3 बचे 30, 7 4 ज़ा 28, 2 बचे, 1 दिया हमने। 7 3 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14 नहीं होगा। 9 1 ज़ा 9, 5, कौन से नंबर से होगा देखो, सोचो। कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इसको? 5 हो गया, 7 हो गया, 9 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते। चलो 11 से करके देखते हैं। 11 1 ज़ा 11, 14 माइनस 11, 3 बचेंगे, 3 3 33 हो जाएंगे। 11 3 ज़ा 33, 13 को 3 से डिवाइड करो, 1 आएगा। इस तरह से हम 5005 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हेंस 5005 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स कौन से? 5 7 11 और 30। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आप सभी को डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। फाइव से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा,
9 से नहीं होगा, सीधा हम इसको 13 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 17 से करके देखते हैं। 17 4 ज़ा 68, 2 बचेंगे, 2 और 4 6, 2 ले लो, 17 3 ज़ा 51, 11, 17 9 ज़ा 190। अब देखो इसको 19 से डिवाइड कर सकते हैं, सेवनटीन से होगा क्या करके देखते पहले फिर से। 119, 439, 17 से करके देखते हैं। 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34, नहीं होगा 17 से। इसको अब हम 19 से करके देखते हैं। 439 डिवाइडेड बाय 90, 19 2 ज़ा 38, 5 बचेंगे, यहाँ पे 7 आएगा। सत्रह 17 9 ज़ा 437, तो यहाँ पे 7 आएगा। आएगा यहाँ पे 23 से डिवाइड करके देखो इसको। 17 4 ज़ा 68, 6 बचेंगे, 2 लिया तो 62 हो जाएगा। 17 3 ज़ा 51 बराबर, 17 3 ज़ा 51, 62 में से 51 का कितने बचेंगे 11, फिर क्या लिया हमने यहाँ पे 19, 17 7 ज़ा 190, क्या होगा फिर 23 डिवाइडेड बाय 437 मिला आपको। फिर 19 से 437 को डिवाइड करो, 19 2 ज़ा 38, 5 बचेंगे, 5 7 लिया तो 19 3 ज़ा 57, 23 को 57 से डिवाइड करो, 23 डिवाइड बाय 1 20, हेंस 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। इस तरह से हम 7429 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF of product of LCM and HCF is equal to the product of। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें 26 और 91 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स के, और फिर हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ओके, सो
सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 26 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। उसके बाद में 91 के फैक्टर्स, 7 से डिवाइड करो, 7 13, 13 1 13। ओके, सो इसमें हमें फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स लिखना है। 26 क्या फैक्टर्स आएंगे? 2 and 13। 2 multiply 13, these are the prime factors of 26। and 91 के कौन से फैक्टर्स आएंगे? 7 multiply 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? HCF भी फाइंड आउट करना है। HCF और LCM दोनों हमें फाइंड आउट करना है। हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, अब हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। HCF यानी क्या होता है? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स 2 है के 26 के फैक्टर्स में 2 and 13 है 2। 91 के फैक्टर्स में नहीं है, प्राइम फैक्टर्स में 7 and 13 है। 13 26 के फैक्टर्स में भी है और 91 के फैक्टर्स में भी 13 है, तो HCF क्या आएगा? 30। 26 और 91 का HCF आएगा 13। अब हम देखते हैं LCM। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे क्या है? 2 and 7, 2 into 7 into 13, कितना आएगा LCM? 14। 7 2 14, 14 मल्टीप्लाई 13 करो, 13 4 52, 5 13 1 13 80, 182। LCM क्या होगा फिर? 26 और 91 का 182। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, इसको इरेज कर देते हैं। HCF into LCM is equal to product of two numbers. Suppose two numbers are A and B, right? So HCF into LCM, two numbers given है 26 into 91, ये नंबर लिख लेते हैं। वेरीफाई करना है LHS इक्वल टू RHS दोनों इक्वल आती है कि सेम आती है कि वो हमें देखना है, ठीक है। सो HCF कितना मिला है? 13 into LCM कितना है? 182 इज इक्वल टू, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो या 13 से 182 मल्टीप्लाई करो। 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 2 26, 6 2 कैरी 104 plus 2 106, 10 कैरी 13 मतलब 13 plus 10 23, कितना आएगा? 2366। यहाँ पे भी कितना आएगा? 2366। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे A इंटू बी ही लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 26 इंटू 91, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आता है? 2366। हेंस वेरीफाइड। LHS इज इक्वल टू RHS क्या होता है? वेरीफाइड है। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। LHS is equal to RHS, hence verified। सेम हमें देखना है नेक्स्ट एग्जांपल 510 एंड 92 के लिए। सबसे पहले हमें 510 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है और सेम 92 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। 510 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। 2 2 4 1 और 1 10 11 हो जाएगा। 2 5 10,
1 बचेगा और 2 5 जा 10, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते 3 से, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15 और इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, देखिए 3 2 जा 6, 2 बचेंगे 25 होगा, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे अभी, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3 और 5 लिया तो क्या हो जाएगा 35, 5 7 जा 35, 17 से डिवाइड करें 1। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है 92, 92 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करो 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से डिवाइड करो, 23 को किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 23 एक प्राइम नंबर्स है। ओके 23 1 जा 23, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 510, इसके फैक्टर्स कौन से हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। सेम इसी तरह में 92 के भी फैक्टर्स लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 23। नाउ HCF is equal to common factors 2 2, then next number is any common number, no common number, HCF क्या होगा फिर 2 और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। क्या बचा है फिर यहाँ पे 2, कॉमन फैक्टर्स लिख लो सबसे पहले, 2 है 3 5 17 23, ये पूरे फैक्टर्स लिखना है, 2 इंटू 3, ये वाला 2 3 5 17 और 23, 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 नॉट 15, 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 17 करो, 17 0 0, 17 6 जा 102, 102, इसको मल्टीप्लाई करो 23 से, 23 0 0, 23 2 जा 46, 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 23 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 4 एज इट इज, 23 1 जा 23, कितना आएगा फिर इसका प्रोडक्ट सभी नंबर्स का, 23,460, ये हो जाएगा LCM ऑफ नंबर 510 एंड 92 का। और ये होगा HCF ऑफ 510 एंड 902 का। अभी हमें वेरीफाई करना है, इसको अब हम इरेज कर देते हैं। HCF into LCM is equal to A into B. A and B are the two numbers. HCF कितना आया है 2, LCM कितना है 23,460 is equal to नंबर्स कितना है, फर्स्ट नंबर 510 इंटू सेकेंड नंबर इज 92। इस तरह से हमको इसे LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता है वेरीफाई करना है। क्या होगा फिर इसका 46,000, 2 इंटू 0 0, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920 LHS साइड आ चुकी है। सेम RHS साइड भी आएगी, प्रोडक्ट इसका आप चाहो तो करके देख सकते हैं, 46,920, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आर
both side are equal, hence verified. आप चाहो तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में दो एग्जांपल देख लिए हमने, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल वी हैव सीन। नाउ थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे 336 एंड 54। सबसे पहले हम 336 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 336 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 3 minus 2 1 and then take 3 30, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 6 लिया तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 से और डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन वी कैन डिवाइड इट बाय 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, now divide it by 2, again 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21, 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। these are the factors of 336। 336 इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, फिर 54 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। टू से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 2 7 जा 14, 27 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 जा 27, अगेन फिर से हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमने 336 और 54 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 4 times 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, और 54 के फैक्टर्स है एंड 2 into 3 into 3 into 3 times 10। अब हमें इसमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF is equal to, HCF is the product of common factors, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 2 into 3। HCF is the product of common factors, okay। So HCF of 336 and 54 is 6, and LCM is the product of common and uncommon factors। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 एंड 3, इनको सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 3 times 2 है, 2 into 2 जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं। यहाँ पे 7 है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, 2 times 3 into 3। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना है मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, कितना होगा 48। ये कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 मल्टीप्लाई 48 करते हैं, 8 3 जा 24, 4 टू कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 2 50, 4 3 जा 12, 1 carry, 4 6 जा 24 plus 1 25, 4 2 5 plus 5 10 0, 1 carry, कितना आएगा 3024। एलसीएम कितना आएगा, फिर कितना आएगा 3024। करके देखिए करेक्ट है क्या।
चेक कीजिए, वेरीफाई करेंगे अब हम। HCF into LCM is equal to the product of two numbers. Suppose A and B are the two numbers. Okay. Now put two numbers are HCF is 6 and LCM is 3024. ये number is first number is 336 into second number is 54. इसका मल्टीप्लिकेशन करो, देखो कितना है। 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, 6 into 0 0 1 as it is, 6 3 ज़ा 18, 18,144. यहाँ तो भी गलत हुआ है, ये प्रोडक्ट गलत हुआ है। वेट अ मिनट, कंटिन्यू करेंगे। इसका भी प्रोडक्ट कितना आएगा? 18,144. Hence LHS is equal to RHS. Hence verified. इस तरह से हमने 336 एंड 54 ये दोनों नंबर के सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट किए, फिर उसमें से HCF फाइंड आउट किया, HCF एंड LCM, एंड फिर हमने वेरीफाई किया प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.15 एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF, फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method। यहाँ पे हमें तीन नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में 12, 15 एंड 21। ये तीनों नंबर्स के हमें फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में हमें फिर तीनों नंबर्स का HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। ओके, सो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 12 2 6 ज़ा 12, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 12 के फैक्टर। उसके बाद में 15 के फैक्टर्स 3 से डिवाइड करो, 3 5 ज़ा 15, 5 से डिवाइड करो 1, ये हो गए 15 के फैक्टर्स। उसके बाद में 21 बहुत ईजी है, 3 से डिवाइड करो, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। इस तरह से हो गए फैक्टर्स, तीनों नंबर के फैक्टर्स हो गए। यहाँ लिखते हैं हम 12 के फैक्टर्स 2 into 2 into 3। उसके बाद में 15 के फैक्टर्स 3 into 5। उसके बाद में 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 7 ज़ा 21। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF एंड LCM। HCF इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तीनों में जो कॉमन है, सेम नंबर है, 12, 15 एंड 21 में कौन सा नंबर कॉमन है? 3। तो ये 12, 15 एंड 21 इन तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। HCF क्या आएगा? 3। हेंस HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। LCM देखते हैं। LCM इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। 3 इंटू बचे हुए नंबर्स कौन से? 2 2 5 और यहाँ पे 7। क्या लिखेंगे हम?
सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिख लीजिए 3 जो एचसीएफ है, उसके बाद में 2 इंटू 2, देन 5 इंटू 5 एंड इंटू 7। अभी सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 7 पहले 35, 35 टू ज़ा 70, 70 टू ज़ा 140, 140 3 ज़ा 40, 3 ज़ा 42, सो 420। एलसीएम क्या आएगा फिर? हेंस एलसीएम ऑफ नंबर 12, 15 एंड 21 इज 420। इसी तरह से हमें 17, 23 एंड 29 के भी क्या फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है सबसे पहले, उसके बाद में हमें इसके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 17, 23 एंड 29, ऑल दिस थ्री नंबर्स, ये तीनों नंबर कौन से नंबर है? प्राइम नंबर से, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। सॉल्यूशन, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तीनों नंबर को। 17 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 इंटू 17। 23 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 इंटू 23। और 29 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? एंड 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29। सो सी हियर, number 17, 23 and 29, all these three numbers are prime numbers, so they have no other factors other than 1, hence HCF is equal to 1, hence HCF of, हम लिख सकते हैं HCF of 17, 23 and 29 is equal to 1। HCF क्या आएगा? 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या होगा फिर? तीनों नंबर का प्रोडक्ट करो, 17, 23 एंड 29, वो क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम 17 इंटू 23 इंटू 29, करो इसका मल्टीप्लिकेशन। हेंस एलसीएम कितना आएगा फिर? 17, 23 एंड 29 का 11,339, और HCF 1। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। एट, 9 एंड 25, ये तीसरा एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर थर्ड में का थर्ड एग्जांपल। ओके, सो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 8 के फैक्टर्स 2 4 ज़ा 8 और 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4 और 2 से डिवाइड करो 1। उसके बाद में 9 के फैक्टर्स बहुत इजी है, आप इजीली निकाल सकते हो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तीसरा नंबर है 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद में 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, राइट। उसके बाद में आएंगे 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5। अभी तीनों नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF एंड LCM। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं तीनों में? टू, तीनों इसमें 2 नहीं है, तीनों इसके फैक्टर अलग अलग है, तो इनका भी तीनों नंबर्स का HCF क्या आएगा? HCF इज इक्वल टू 1 आएगा। क्या आएगा? HCF इज 1। अब हमें LCM फाइंड आउट करना है। LCM इज इक्वल टू
all common and uncommon factors product. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 सभी का प्रोडक्ट करो मीन्स 8 into 9 into 25 9 तक कितना हो जाएगा 225 225 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8 5 40 0 4 कैरी 8 2 16 प्लस 4 20 0 2 कैरी 8 2 16 प्लस 2 18 ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम मीन्स एलसीएम इज इक्वल टू 1800 ओके अंडरस्टैंड। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन रूल्स। सबसे पहले हमने दिए गए तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए, फिर उसमें से एचसीएफ फाइंड आउट किए। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं आप सभी को पता है, पहले हमने दो बेसिक वीडियोस में देखा है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स and LCM is the product of common and uncommon factors. ओके आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमें HCF गिवन है 9, LCM फाइंड आउट करना है एंड हमें टू नंबर्स गिवन है 306 एंड 657। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम गिवन दैट एचसीएफ ऑफ नंबर 306 657 is 9, LCM we have to find. So we can write here solution given that what is given first number is given 306, second number is given 657 and HCF of these two number is given. HCF of 306 and 657 is 9. We have to find the LCM. But we have to find LCM of numbers 306 and 657 is equal to question mark. We have to find the LCM of these 306 and 657 numbers. So we know that formula for product of HCF and LCM is equal to product of first number and second number. HCF into LCM is equal to product of first number multiply second number. Now put the values first number and second number. This is first number, this is second number, and this is HCF. Put in the formula. In this formula, HCF is given 9 and LCM we have to find. First number is given 306. And second number is given 657. Now we have to find the LCM. Hence, LCM is equal to 306 multiply 657. 9 is in multiplication to LCM. 9 LCM के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसकी साइड चेंज की तो ये डिवाइड में जाएगा 9. Hence LCM is equal to इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो 9 1 9 9 3 27,
30 माइनस 27, 3 बचेंगे, 6 दे दो 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, 34 मल्टीप्लाई 657 करो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 657 मल्टीप्लाई 34, 4 7 जा 28, 8 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 26, now multiply by 3 3 7 जा 21 1 2 carry, 3 5 जा 15 plus 2 17 1 carry, 3 6 जा 18 plus 1 19, 8 3 13 3 1 carry, 12 1 carry 2। क्या आएगा फिर आंसर यहाँ पे, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, हेंस एलसीएम ऑफ नंबर 306 and 657 is equal to 22,338। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 5 we will see, check whether 6 raised to power n can add with the digit 0 for any natural number. So 6 raised to power n, the number 6 raised to power n can be added with the digit 0, can be added with the digit 0 if if 2 and 5, if 2 and 5 both are the prime factors, of 6, okay, so see here we will see the prime factors of 6. Factors of 6 is equal to 2 into 3, 2 into 3, 2 and 3. Here 2 and 3 are the factors of 6. But what is condition here? 6 raised to power n can be added with the digit 0. If 2 and 5 both are the prime factors of 6. But here only one factor is there, 2, right? But here 5 is missing, so we can say that factors of 6 are 2 into 3, that is 6. But what is condition here? 2 and 5. For example, if we take here 10, if we factorize it, we get 2 5s are 10, 5 1s are 5. Here factors of 10 are 2 into 5, right? In the factors of 10, 2 and 5 came, 10 के factors में 2 और 5 आते हैं, और उनका प्रोडक्ट किया तो 1s प्लेस में क्या आता है, 0 आता है, और ये क्या होता है, 10 का 0 से होता है। इसी तरह 100 को भी ले सकते हैं हम, 100 को फैक्टराइज कर सकते हैं। 100 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, डिवाइड करो 2 से, 2 5 are 10, 2 डिवाइड बाय 0 0, और इसको डिवाइड करो 2 से, 2 2s are 4, 2 5s are 10, इसको 5 से डिवाइड करो, 2 5 5 5 are 25, 5 1s are 4,
राइट। 100 के फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसमें क्या आ रहा है 5 और 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। 10 और 100 के फैक्टर्स में 2 और 5 होते हैं, दैट्स वाई 10 raised to power, if given 10 raised to power n can be end with digit 0, so we can say yes। इस तरह हम 10 और 100 दिए तो हम बोल सकते हैं कि yes, but here not। Hence we can say that, hence six raised to power n has, hence we can say that 6 raised to power n has no factor 5, has no factor 5, 5 is missing na here, here is 5, here is 3, both are different, hence we can say that 6 raised to power n, hence we can say that 6 raised to power n cannot end with the digit 0। okay, and this question is also important, it is asked in exam for 2 marks, important question। In place of 6 you can ask 5 raised to power n, 8 raised to power n, any number they can ask you in place of 6। okay, take a screenshot if you want to take it। now example number 6, explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। वाई, एक्सप्लेन वाई, ये क्यों एक्सप्लेन करना है हमें कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, वाई क्यों हैं कंपोजिट नंबर्स। हमने डेफिनेशन देखी इसके पहले फर्स्ट वाली वीडियो में, कंपोजिट नंबर्स द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उस नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, राइट। सो सी हियर, लेट a इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ए सेकंड नंबर, बी एंड बी इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फर्स्ट नंबर में हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम 13 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा फिर 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 11 जार कितना होगा 77 इंटू 1 77 प्लस 1 कितना होगा 78। सो 13 ब्रैकेट में कितना आएगा 78, राइट।
तो ये हो गए 2 फैक्टर्स। 78 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? थर्टीन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 13 3 जार 39, 39 2 जार 78। तो इसमें देखो फैक्टर्स 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। ओके, सेकंड नंबर देखेंगे हम। यहाँ पे अगर हमने क्या कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा फिर 5 इंटू इन ब्रैकेट 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1008 और ये प्लस 1 5 इंटू 1009। तो देखो यहाँ पे ए एंड बी दोनों नंबर्स को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। Therefore we can say that this number and this number A and number B, both are composite numbers. Okay. Hence both the numbers A and B has more than 2 factors, or we can say that other than 1 and the number itself. Both the numbers A and B has more than 2 factors, so that these two numbers are composite numbers. So that these two numbers are composite numbers. This question also important. Many times I have asked in exam for 2 marks. 2 examples are given in combined, so it can be asked for 2 or 3 marks. 2 or 3 marks. So it is important question. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot as example of this exercise 1.1. So see your solution. Example is so big. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Sonia takes 18 minutes, Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, go in the same direction also. After how many minutes will they meet again at the starting point? So dear students, problem is so big but its solution is very small. So see here, after how many minutes will they meet again? So here we have to find the LCM.
So they will meet again. They will meet again after minimum time. After minimum time means after minimum time means we have to find the LCM of 18 and 12. 18 minutes and 12 minutes. Okay. Eighteen is equal to see here. First we have to factorize 18. 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Second number, that is 12, we can factorize. 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. In this way we can factorize. Now write the factors of 18 are 2 into 3 into 3. Oh shit here. They will meet again after minimum time, means we have to find the LCM of 18 minutes and 12 minutes. Now factors of 18 are 2 into 3 into 3 and factors of 12 are 2 into 2 into 3. Now we have to find the LCM. LCM is the product of common and uncommon factors. These are the common factors. These are also common factors. So LCM is equal to 2 into 3 and again 2 into 3. That is 3, 6, 3 2s are 6, 3 2s are 6, that is 6 is the 36. Hence LCM is 36. So we can write here answer. Hence they will meet. Hence they both will meet. They both will meet again after 36 minutes. After 36 minutes. After 36 minutes. Okay. So यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 के पूरे एग्जाम्पल डिटेल में समझा के दिए हैं। आपको अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके देखिए और पहले 2 वीडियोस में हमने पूरा बेसिक देखा है। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक्सरसाइज 1.1 के और एग्जाम्पल्स डिटेल में समझा के लिए है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।